क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। ये पूरे दुनिया में ये एक प्रचलित क्राइम कंट्रोल का ये चीज है। अगर राष्ट्र विरोधी कोई पहला अगर आदमी है तो वो राहुल गांधी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जब होता है तो क्रिमिनल को एक क्रिमिनल के जैसा ही देखा जाता है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में जात पूछकर एनकाउंटर किए जाने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, अपराधी को सिर्फ अपराधी के रूप में देखा जाता है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण पूरी दुनिया में एक स्थापित व्यवस्था है और बिहार सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। विवेक ठाकुर ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की सोच जाति तक सीमित है। ऐसे में आईआरसीटीसी मामले में फैसले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला आने दीजिए, अब सब स्पष्ट हो जाएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अपराधियों पर सख्ती वाले बयान का समर्थन करते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज हुई है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की सक्रियता बढ़ी है और आने वाले दिनों में अपराधियों पर और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। ये पूरे दुनिया में ये एक प्रचलित क्राइम कंट्रोल का ये चीज है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोच जो है इतना पर ही सीमित है और इसलिए जो है परिणाम क्या हो रहा है सो आप लोग देख रहे हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जब होता है तो क्रिमिनल को एक क्रिमिनल के जैसा ही देखा जाता है। सम्राट चौधरी ने आईआरसीटीसी स्कैम का सर फैसला आने वाला है। आईआरसीटीसी स्कैम का सब फैसला आने वाला है। अब देखिए कोर्ट का जजमेंट पहले आने दी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध करेंगे 48 घंटा के अंदर उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे सम्राट जी की सरकार काम कर रही है क्राइम के दृष्टिकोण से। और आपको खुद ये लग रहा होगा कि पुलिस की सजगता जो है सम्राट जी के निर्देश के बाद और उनके निर्णयों के बाद पूरे बिहार में बहुत तेज हुई है। और थोड़े और दिन इंतज़ार करिए, हमको लगता है कि क्रिमिनल जल्दी ही यहाँ से फिर उड़ान कसेंगे। सर राहुल गांधी ने कहा है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉकलेट बांट रहे हैं और उधर नीट पेपर जो है वो देखिए राहुल गांधी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी की सोच जो है वो कुंठा से भरा हुआ है और 11 साल में वो जो है वो भटकती आत्मा हो गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। जो आदमी, मेरा तो मानना है कि अगर राष्ट्र विरोधी कोई पहला अगर आदमी है तो वो राहुल गांधी है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लगभग इतने नज़दीक की टिप्पणी एक बार कर चुका है उनके प्रति। जो आदमी विदेश जाके भारत को नीचा दिखाए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है भारत का प्रगति पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में। भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा जो पूरे भारत में चल रहा है, जनता की स्वीकारता पे हो रहा है ना। इनकी बात को सुन कौन रहा है? नहीं सुन रहा है तो भी आपत्ति है। तो पहले मोदी जी से सीखें कि कैसे जिंदगी में वो एक सामान्य कार्यकर्ता के भाव से उठते हुए यहाँ आए। तो इन लोग तो क्या है कि सोना का चम्मच लेके सो चले हैं। अच्छा, रहा है जमींदारी का आदत, मेरा देश मेरा जो है अधीन है। तो ये सब क्या बोलेंगे इन लोग को? अब भारत में कोई राहुल गांधी को सुनने वाला बचा है? तो आपने सुना कि विवेक ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी की सोच कुंठा से भरी हुई है। 11 साल से वो राजनीति के रूप से भटकती आत्मा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। विवेक ठाकुर ने आगे कहा कि जनता अब राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती रहती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।